बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के साथ मैं हूं अदील मुमताज। मैं हूं राशिदा मुनीर। नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। सिंध में बलदियाती इलेक्शन 15 जनवरी को ही होंगे। इलेक्शन कमीशन का तहरीरी हुक्मनामा जारी। बलदियाती हल्काबंदियां मंसूख करने का नोटिफिकेशन गैर कानूनी करार। चीफ सेक्रेटरी और IG सिंध को बलदियाती इंतखाबात के फुल प्रूफ इंतजामात की हदायत। इलेक्शन कमीशन के तहरीरी हुक्मनामे पर 5 मेंबरान के दस्तखत मौजूद। सिंध हुकूमत ने नोटिफिकेशन आईनी इख्तियार इस्तेमाल करके जारी किया। वज़ीर इत्तलात सिंध शरजील मेमन ने कहा कि कानून के मुताबिक इलेक्शन कमीशन सिंध हुकूमत का इख्तियार चैलेंज नहीं कर सकता। चाहते हैं कि हर जमात को बराबरी के मौके दिए जाएं। MQM के मुताबिक पर हल्काबंदियां मंसूख करने का नोटिफिकेशन जारी किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुत्तहिदा अरब अमारात का 2 रोज़ा दौरा मुकम्मल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वतन वापस रवाना। UAE के वज़ीर इक़्तिसादी उमूर ने अलविदा किया। शहबाज शरीफ से UAE के वज़ीर टालंस शेख निहान बिन मुबारक की मुलाकात। इक़्तिसादी राब्ते मजबूत बनाने, मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म से अबू धाबी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वफ़द की भी मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा है कि UAE को एक आम स्ट्रेटेजिक और इक़्तिसादी शराकतदार समझते हैं। वज़ीर आला परवेज़ इलाही ने पंजाब असेंबली तहरीर कर दी। निगरान सदर के लिए हमजा शहबाज को खत लिखा जाएगा। गवर्नर पंजाब वलीउर रहमान कहते हैं कि बोझल दिल से आईनी फर्ज अदा करूंगा। मामलात का जायजा लेकर जल्द फैसला किया जाएगा। वक्त से पहले असेंबली की तहरीर मुश्किल फैसला। और बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिश्चियन टर्नर का पाकिस्तान में सफर तमाम। बरतानिया पाकिस्तान दोस्ती जिंदाबाद। क्रिश्चियन टर्नर का अलविदाई पैगाम में नारा। क्रिश्चियन टर्नर ने ट्रक कार से मुज़य्यन बॉक्स में अपना सामान रखा और इस्लामाबाद को खुदा हाफिज कह दिया। हेडलाइंस आपने जानी, अब खबरें तफसील के साथ। समाजी रहनुमा अब्बास ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सरकारी महकमे आवाम को सहूलियात फराहम करने वाले करप्शन कर रहे हैं। सरकारी फंड्स तबाह हो गए हैं। सरकारी महकमों में एहतसाब के अमल रुक गया है। अगर अभी भी सरकारी महकमों में मनपसंद लोग मुकर्रर हैं तो आवाम का क्या बनेगा। आटा 130 रुपए किलो मिल रहा है। खाने पीने की अशिया रोज बरोज महंगी होती जा रही हैं। गरीब आवाम खुदकुशी करने पर मजबूर है। ताकि हुकूमत की ऐसी पॉलिसियाँ हैं कि गरीब आवाम जो है इनको तो जीने भी ये नहीं देते। हर चीज़ इन्होंने छीन ली है। कोई चीज़ के किसी के लायक नहीं, ना तालीम, ना सेहत, ना कोई भी चीज़। गरीब मजदूर की मजदूरी 600 500 500-600 में ये कैसे गुजर करेंगे। आटा 150 तक, आयल 250-300 और 400-500, हर चीज़ महंगी हो गई। इन्होंने जुल्म किए हैं। अवाम को ये जीना नहीं देते, न मरना देते हैं। ये बड़े ज़ालिम हैं। ये खुद ही खा रहे हैं। करप्शन का के वजह से पूरा पाकिस्तान तबाह कर दिया। हर चीज़ छीनने के बाद अभी आटे से महरूम कर दिया। मज़दूर लोग अभी रास्तों पे निकल रहे हैं। अभी औरतें, लेडीज़, वो भी आटे की थैली की वजह से परेशान हैं। हम खुदारा रिक्वेस्ट करते हैं कि जो गरीब मिस्किन हैं उनको जीने का हक दे। हर चीज़ छीन लिया आपने, आटा तो दे दो। नहीं, शहरी आटा लेने के लिए तो 5, मगर आटे की कीमतों के खिलाफ तो 1000 भी लोग नहीं निकलते। हाँ, वो नहीं निकलेंगे क्योंकि जब तक आटे की जो बिल्कुल लोग फाका कशी पे बैठेंगे, 5-5 10-10 दिन बैठेंगे, फिर सिंध के लोग निकलेंगे। अभी तक सिंध के लोग निकलने के लिए तैयार नहीं है। इनसे हर हक छीने गए सारे, ना हेल्थ है, ना कोई भी चीज़ नहीं है। अभी आटे के लिए महरूम है, फिर भी कोई निकलने के लिए नहीं है तैयार। कोई आवाज़ उठाने के लिए तैयार नहीं। बस समाजी लोग हैं जो आवाज़ उठाते हैं, बोलते रहते हैं। बाकी हर शहरी पता नहीं उनको क्या हो गया। हम मुतालबा यही करते हैं, खुदारा इतना तो करें जो मज़दूर लोग हैं अपनी मजदूरी से बच्चों का पेट तो पाल सके। ये तो इनका हक है। इतना करें। ये 50-60 रुपए किलो होता था, फिर भी कुछ गुजर होता। 500-600 रुपये मजदूरी और आयल की कीमतों देखें, आटे की कीमत देखें, अद्वियात की कीमत देखें, कोई गुजर ही नहीं कर सकता। खुदारा इंसानियत करें, गरीब लोगों को जीने का हक दें। सरारी शहर में पुलिस की जानिब से बड़ी कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान मनशियात फरोशों को गिरफ्तार कर लिया गया। सरारी में SSP सांगड़ के अहकामात पर SHO मोहम्मद अली जरदारी की सरबराही में कार्रवाई की गई। दूसरी जानब जमाली पाड़े में पुलिस का छापा 330 लीटर कच्चा शराब बरामद कर लिया गया। अली नवाज उल्लू को और मुकदमा दर्ज कर दिया गया। कार्रवाई के दौरान मनशियात फरोश फरार होने में कामयाब हो गए। SHO मोहम्मद अली जरदारी ने मीडिया को बताया कि कार्रवाई का सिलसिला जारी रहेगा जब तक सरारी मुनशियात से पाक नहीं हो जाता। थाना सदर शाहकोट पुलिस की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई। कत्ल के मुकदमे में 2 साल से मतलूब इश्तिहारी मुजरिमा कौसर बीबी को गिरफ्तार कर लिया गया।
इश्तिहारी मुजरिमा ने शोहर और बेटे के साथ मिलकर जर्मन नेशनल मकसूद को कत्ल किया था। डीपीओ सरदार मवाहिर खान की एसएचओ मजहर हुसैन और हमराही टीम को शाबाश। आगे बढ़े, आपको बताएं कि सियालकोट शहर और मज़ाफात में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश से खुश्क सर्दी, स्मोग और मौसमी बीमारियां खत्म हो गई। काश्तकार भी खुशी से निहाल हैं। एडमराला और गिरदनवा में रात गए मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है, जिससे सर्दी की शिदत में इजाफा हो गया है। बारिश से काश्तकारों के चेहरे खिलखिला उठे हैं। काश्तकारों का कहना था कि बारिश का ये सिलसिला गंदम की फसल के लिए इंतहाई मुफीद है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का ये सिलसिला आइंदा 24 घंटे जारी रहने का इम्कान है। थाना सिटी शाहकोट पुलिस की जराइम पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। नाजायज असला, वन व्हीलिंग और मंशियात फरोशी में मुलविस 4 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए। मुलजिमान से असला, 1.25 किलो से जायद चर्स और 45 लीटर शराब बरामद। मुलजिमान खुरम मसीह, उर्फान उर्फ टली, मजीद और जिशान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। चमन समेत शुमाली बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में गुज़श्ता रात से बर्फबारी का सिलसिला जारी है और तमाम तर कौमी शाहराहें बंद हैं। राब्ता सड़कें मुतासर हो गई। तोबा, अचकजई, मुस्लिम बाग, कान मैतरजई, ज़ियारत, खाज इमरान की सड़कें और बर्फबारी के बायस शाहराहें बंद होने की वजह से मुसाफिरों और ड्राइवर्स को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और यह बस्ता हवाएं चलने से दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से कई दर्जे नीचे चला गया है और सर्दी की शिदत में इजाफा लोग घरों में मैसूर होकर रह गए हैं। लेविस फोर्स के टॉप सर चेक पोस्ट के इंचार्ज बरात खान ने एवन न्यूज़ के नुमाइंदे नईम आज़ाद से बातचीत करते हुए कहा है कि चमन कोयटा रोड मुकम्मल क्लियर, किसी किस्म की रुकावट नहीं है। बाकी अजला में शदीद सर्दी और बर्फबारी की वजह से रोड बंद हैं। रुड़की में गैर कानूनी गंदम की सप्लाई को नाकाम बना दिया गया। गंदम सरकारी बारदाना में प्राइवेट गोदामों से भरी गई थी। सैकड़ों टन गंदम से भरे ट्रेलर को पकड़ लिया गया। गंदम मीरपुर माथेलो और जरवार से कराची जा रही थी। दोनों ट्रेलर्स को अपनी तहवील में लेकर महकमा फूड्स के हवाले कर दिया गया। जराये के मुताबिक ये सब फूड इंस्पेक्टर मुख्तियार मक्सी की ईमा पर हो रहा है। गंदम एक ताजिर की बताई जा रही है जो कि कराची सप्लाई कर रहा था। आगे बढ़े, आपको बताएं कि ठुल के थाना करीम बख्श, खोसू और नवाई इलाकों में चोरियों और डकैतियों की वारदातों में इजाफा हो गया है। गुज़श्ता रात नामालूम मोटरसाइकिल सवार मुसल्लह अफराद ने गांव जंगू खान खोसू के करीब कार को रोककर हथियारों के जोर पर हिंदू ताजिर से 6 लाख रुपए नकद, मोबाइल फ़ोन्स और कीमती सामान छीन कर फरार हो गए। इसी मकाम पर मुसल्लह अफराद ने मोटरसाइकिल पर सवार 2 भाइयों ज़हूर अहमद और मज़हर खोसू को रोककर उनसे रकम और मोटरसाइकिल छीन ली। नामालूम मुसल्लह अफराद हाई स्कूल के कमरों के ताले तोड़कर 3 सोलर प्लेट्स और पंखे ले उड़े। शहरियों का कहना है कि पुलिस गश्त करने के बजाय खारगोश की नींद सो रही है। चोरी और डकैती शुदा सामान जल्द वापस करवाया जाए। दीपालपुर में किसान बोर्ड पाकिस्तान के ज़ेरे तमाम पाकिस्तान में शोबा ज़राअत को जदीद खुतूत पर इस्तवार करने और मुल्की ज़रूरी ज़रूरियात को पूरी करने के लिए नेशनल एग्रीकल्चर डायलॉग मुहिम के हवाले से दूसरी कौमी किसान कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें मुल्क भर से ज़राअत से वाबस्ता ज़री माहिरीन और किसानों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। किसान कॉन्फ्रेंस की सदारत मरकजी सदर चौधरी शौकत अली ने की। मिनिस्ट्री ऑफ पावर डिवीजन से डीजी मुनीर अहमद, सीनियर नायब सदर पाकिस्तान क्रॉप प्रोटेक्शन एसोसिएशन शाहिद सलीम कुरैशी, किसान बोर्ड पाकिस्तान के मरकजी रहनुमा चौधरी शौकत अली, मियाँ फारूक अहमद, सैयद वकार हुसैन, शाह रिजवी, अब्बास चौधरी और मियाँ रशीद अहमद ने शुरका से खिताब करते हुए कहा कि किसानों के मसाइल और इनके हल के हवाले से तजावीज़ पेश की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का किसान फूड सिक्योरिटी का ज़ामिन है और मुल्क की ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा करने के लिए दिन रात कोशा रहता है। कुदरती आफात के पेश नज़र किसान बरादरी मौजूदा दौर में इंतहाई कसम परसी का शिकार है। हुकूमत को फौरी तौर पर ज़राअत की बेहतरी के लिए जंगी बुनियादों का इक़दाम करने की ज़रूरत है। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि काजी अहमद में अवाम को सस्ता आटा फराहम करने का अमल शुरू न हो सका। शहर में आटा 150 रुपए किलो फरोख्त होने लगा। अवाम एक वक्त की रोटी खाने के लिए तरस गए। आटा सस्ता करो के नाम से काजी अहमद में एहतजाजी रैली निकाल कर मुजाहरा किया गया, जबकि मरकजी इमाम बारगाह नजफ से तहरीक जाफरिया की जानिब से बढ़ती हुई महंगाई और आटे की शदीद किल्लत के लिए एहतजाजी रैली निकाली गई। इस मौके पर शुरका ने हाथों में प्ले कार्ड्स और बैनर उठा के शदीद नारेबाजी की। रैली अवामी प्रेस क्लब पहुँच कर इख्तिताम पजीर हुई। सस्ते आटे के हसूल के लिए परेशान शहरियों का कहना है कि महकमा खुराक और डिप्टी कमिश्नर असिस्टेंट कमिश्नर काजी अहमद की मिली भगत से अवाम को सस्ता आटा फराहम नहीं किया जा रहा है। हुकूमत फौरी तौर पर नोटिस लेकर सस्ता आटा फराहम करे। उमेर शरीफ में इलेक्शन
कराओ मुल्क बचाओ महंगाई मुकाओ के सिलसिले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ साहिवाल के जनरल सेक्रेटरी फैसल जलाल ठक्कू की क़यादत में एक एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली सेठ रमज़ान मार्केट से शुरू हुई और दरबार शरीफ पर इख्तिताम पजीर हुई। इस रैली की मेज़बानी सेठ महबूब आलम साबका नायब नाज़िम कुमेर ने की। रैली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ओहदेदारान, सियासी वर्कर्स की कसीर तादाद ने शिरकत की। फैसल जलाल ठक्कू उम्मीदवार बराए MP ने खिताब करते हुए कहा कि मौजूदा हुक्मरानों ने आवाम का जीना मुश्किल कर दिया है। ज़री मुल्क में गंदम जैसे सबसे ज़्यादा काश्त होने वाली फसल की किल्लत इस नालायक हुकूमत की गलत पॉलिसियों के सबब हुई है। आज गरीब एक रोटी के लिए सारा सारा दिन सर्दी में लाइनों में लगा हुआ है। इन हुक्मरानों के बच्चे अयाशियाँ कर रहे हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि सो मोटो एक्शन लें और मुल्क में फौरी इंतखाबात का इनेकाद करवा कर इस करप्ट हुकूमत से अवाम की जान छुड़ाएं। कराची में बिलाल कॉलोनी पुलिस ने खुफिया इतला पर कार्रवाई करके 3 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। बिलाल पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजमान हुसैन रोशन और बंगाली और सुहेल ने बिलाल कॉलोनी की हदूद में एक शॉपिंग सेंटर सेक्टर M5 में कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक को लूटा और मौके पर मौजूद चौकीदार अली के मज़ामत पर उसे गोलियां मार कर कत्ल कर दिया था। मुलजमान बिलाल कॉलोनी की हदूद D का मोड़ पर एक होटल में दौरान डकैती मज़ामत पर फायरिंग करके फरार हो गए थे। मुलजमान के कब्जे से चौकीदार अली के कत्ल में इस्तेमाल होने वाला असला बरामद कर लिया गया है। बरामद असला दीगर वारदातों की तहकीकात के लिए भी फोरेंसिक भेज दिया गया है। मुलजमान के कब्जे से छीने हुए मोबाइल फ़ोन, वारदात में इस्तेमाल होने वाला असला, नकदी और मोटरसाइकिल बरामद हुआ है। गिरफ्तार मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज़ कर दिया गया है। ओकाला में कौमी शाहराह अख्तराबाद नजराव पेट्रोलियम के पास नामालूम गाड़ी की मोटरसाइकिल को टक्कर। हादसे में मोटरसाइकिल पर सवार खातून मौके पर जाँ बहक हो गई। इत्तला मिलने पर रेस्क्यू 1122 की एम्बुलेंस जाए हादसा पर पहुंच गई। रेस्क्यू टीम ने जख्मी शख्स को इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम करते हुए IRC अख्तराबाद मुंतकिल कर दिया। जाँ बहक होने वाली खातून को भी ज़रूरी कार्रवाई करने के बाद मुकामी पुलिस की मौजूदगी में IRC अख्तराबाद मुंतकिल कर दिया गया। जैकबाबाद में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अब्दुल गफूर ने खोसू के करीब कत्ल होने वाले शाद दोनों खोसू, वकार खोसू और खुर्शीद खोसू के कत्ल में मुलविस मुलजमान आजी फयाज, मोहम्मद खोसू, जमील खोसू, शफीक खोसू की दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद कर दी। दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद होने के बाद मुलजमान अदालत से फरार हो गए, जबकि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। जबकि मुलजमान ने कुछ दिन पहले कोयटा हाई कोर्ट में तहफ़्फ़ुज़ दरख्वास्त करवा ली थी। जोहराबाद में सीनियर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट एसोसिएशन के 9 मुंतखब ओहदेदारान की तकरीब हलफ बर्दारी के मकामी होटल में इनकाद पजीर हुई, जिसमें जिला भर के तमाम मुअज़्ज़िज़ ऑफिसर्स ने शिरकत की। मेहमान खुसूसी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एजुकेशन मलिक एहसानुल्लाह थे। तकरीब हलफ बर्दारी में मुकर्रीन ने खिताब करते हुए कहा कि हलफ उठाने का मकसद अपने ओहदे से वफा निभाना है और अपने साथियों के साथ हर दुख सुख में खड़ा होना है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एहसान अहमद अवान ने 9 मुंतखब ओहदेदारान से हल्फ लिया। इस मौके पर DO सेकेंडरी मलिक फजल इलाही ने भी खिताब किया और मुबारकबाद पेश की। सीनियर स्टाफ एसोसिएशन के नए मुंतखब सदर इकबाल अहमद अवान ने अपने तमाम ऑफिसर्स की आमद का शुक्रिया अदा किया और इस बात का बरमला इजहार किया कि वो अपनी कम्युनिटी के मसाइल के लिए इनकी हर आवाज़ पर लब्बैक कहें। हाजी शेर अहमद अवान के इस नामजद करदा पैनल पर अपने एतमाद का इजहार किया। कोट अद्दू में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रिश्वत का बाजार गर्म हो गया। बैंक में भी रिश्वत और कटौतियाँ होने लगी। 4 घंटे से लाइन में खड़े लोग सिफारिशों पर काम करवाने लगे। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के पैसों में कटौती होने लगी, सिफारिशों को नवाजा जाने लगा। 4 घंटों से ज़ायद ख़वातीन लाइनों में खड़ी रहीं। बैंक के सिक्योरिटी गार्ड की ख़वातीन के साथ हाथापाई। ख़वातीन ने एहतजाज करते हुए मुतालबा किया है कि DC कोट अद्दू इस पर नोटिस लें ताकि ख़वातीन को उनका हक मिल सके। ननकाना साहब DPO सरदार मुबाहिर खान की हिदायत पर SHO राना सजाद अकबर ने अपनी टीम के हमरा तालिब इल्म से मोटरसाइकिल छीनने वाले मुलजिमान का सुराग लगा लिया। मुलजिमान से बरामद होने वाली मोटरसाइकिल हकीकी मालिक फैसल मुमताज़ के हवाले कर दी। SHO थाना सैयद वाला राना सजाद अकबर ने अपनी अमलाही टीम के साथ मुलजिमान इमरान और शाहिद को गिरफ्तार कर लिया। राजनपुर और इसके गिरदुनवा में धुंध का राज, सर्दी में शदीद इजाफा हो गया। हद निगाह सिफर हो गई। सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर है। मुल्क भर की तरह इंडस हाईवे पर मेन ट्रैफिक की रवानी मुतासर। सर्द हवाओं के बायस यख बस्ता सर्दी में बेताशा इजाफा। मैदानी इलाकों में धुंध और सर्दी चंद दिनों तक बरकरार रहेगी। धुंध की वजह से हादसा से बचने के लिए मोटरवे बंद कर दी गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्तान, सखी सरवत और फोर्ट मिनरो में हल्की बर्फबारी। जामपुर, राजनपुर और रोजान के पहाड़ी इलाकों, पंजाब के मुल्का इलाकों में शदीद सर्दी की लपेट में रहेंगे।
सियालकोट में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से रजिस्टर्ड सहाफ़ती तंजीम पाकिस्तान ग्रुप ऑफ जर्नलिस्ट के तहसील सदर नबील नेमत के बेटे उनस नबील की तीसरी सालगिरह का इनेकाद किया गया, जिसके मेहमान खसूसी DSP ट्रैफिक कैसर अमीन बाट करना, रिटायर्ड हसन मसूद, पाकिस्तान ग्रुप ऑफ जर्नलिस्ट के सरप्रस्त आला चौधरी तारिक महमूद गुमर, वाइस चेयरमैन महर फजल रहीम, जिले सदर मोहम्मद शहबाज बाजवा थे। ठट्ठा में यूनियन कौंसिल जमपेर के जिला कौंसिल के मेंबर उम्मीदवार महबूब अली खासकेली, चेयरमैन की उम्मीदवार अब्दुर्रहमान शांग और वाइस चेयरमैन की उम्मीदवार मशकूर पालारी और जनरल कौंसिल वार्ड नंबर 2 के उम्मीदवार इदरीस आथो ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जमपेर यूनियन कौंसिल में बलदियाती इलेक्शन में हुक्मरान जमात ने अमली तौर पर धांधली शुरू कर दी है, क्योंकि दो तरफ से सूबाई वजीर मशीर और जिली क़यादत के रहनुमा इलेक्शन कमीशन के कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए जमपेर में आकर हमारे साथी वोटर्स को हरासा कर रहे हैं और मिली भगत का अमल जारी है। वोटर्स पर वफादारियां बदलने के लिए दबाव डालकर जमहूरियत का दावा करने वाली पीपल्स पार्टी इलेक्शन में हुकूमती मिशनरी का फायदा उठा रही है, लेकिन गोया वो सिलेक्शन कर रही है। डिप्टी कमिश्नर सजावल इम्तियाज अबरू का सजावल की प्राइमरी स्कूल हाजी बावल खान मक्सी का दौरा, स्कूल को दरपेश मसाइल भी मालूम किए। तलबा ने स्कूल के मसाइल के अंबार लगा दिए, एक माह में तमाम मसाइल हल करने का वादा। मजीद सजावल से शहबाज मेमन की इस रिपोर्ट में। डिप्टी कमिश्नर सुजावल इम्तियाज अली अबरो का सुजावल की प्राइमरी स्कूल हाजी बावल खान मंगसी का दौरा किया गया। बच्चों से सवालात भी किए गए और तसली बख्श जवाबात मिलने पर तलबा में इनामात भी तकसीम किए। स्कूल के दरपेश मसाइल भी मालूम किए। तलबा ने स्कूल के मसाइल के अंबार लगा दिए। तलबा ने बताया कि स्कूल में क्लासेस नहीं है, वाशरूम और पीने का साफ पानी भी नहीं है। सख्त सर्दी में खीमों में तालीम हासिल कर रहे हैं। उस्तादान ने कहा है कि सुजावल शहर का सबसे बड़ा प्राइमरी स्कूल है। 1500 से ज़्यादा बच्चे उस स्कूल में तालीम हासिल कर रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर सुजावल इम्तियाज अबरो ने कहा है कि स्कूल में चलने वाली तालीम से मुतमईन हूँ। स्कूल में मज़ीद 3 क्लासेस, वाशरूम और फिल्टर प्लान और फर्नीचर देने का वादा करता हूँ। आने वाले माह में स्कूल की क्लासेस का काम शुरू हो जाएगा। बच्चों को बेहतर से बेहतर तालीम मिलनी चाहिए। ज़िले सुजावल में तालीमी इदारों के मसाइल हल करना औलीन तरजीह है। ज़िले के जिन स्कूल के मसाइल हैं खुद जाकर मालूम कर रहा हूँ। अगले माह में तमाम स्कूल को बुनियादी सहूलियात फराहम की जाएगी। कैमरा टीम के साथ शहबाज मेमन, A1 TV सुजावल। A1 TV के न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए A1 TV। A1 TV, सब पे नजर, अंदर की खबर।